कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की भविष्यवाणियां, बाजार में भूकंप, क्या आरबीआई कट और फेड की बैठक आपका पोर्टफोलियो नष्ट कर देगी? निफ्टी का लक्ष्य है 26,900। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एक काफी गहरा विश्लेषण है कि अगर ग्लोबल माहौल ठीक रहा तो हफ्ते के अंत तक हम निफ्टी को 26,600 शायद 26,700 तक भी देख सकते हैं। अच्छा, तो अब अगर हम इस छोटी तस्वीर से बाहर निकलकर अगले 3 महीने का नजरिया देखें तो क्या कोई बड़ा बदलाव दिख रहा है? मैंने द ग्रेट रोटेशन के बारे में सुना है। बिल्कुल, और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो क्या है? द ग्रेट रोटेशन का सीधा मतलब है कि अब बाजार की लगाम बड़े यानी लार्ज कैप शेयरों के हाथ में आने वाली है। हुआ यह है कि पिछले कुछ समय में मिड और स्मॉल कैप शेयर बहुत ज्यादा बहुत महंगे हो गए हैं। और एफआईआईज भी तो बिकवाली कर रहे हैं। मैंने पढ़ा कि 2.67 लाख करोड़ की बिकवाली हुई है। जी, लेकिन वो पैसा निकलकर जा कहां रहा है ये समझना जरूरी है। वो पैसा मिड कैप से निकलकर बैंकिंग, आईटी जैसे बड़े और सुरक्षित शेयरों में लग रहा है। ओह, तो ये वो रोटेशन है। एग्जैक्टली। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का मानना है कि यही हो रहा है। ये तूफान में छोटी नाव से निकलकर एक बड़े जहाज पर सवार होने जैसा है। वाह, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। तो फिर निवेशकों के लिए सीधी और साफ रणनीति क्या होनी चाहिए? हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का संदेश बिल्कुल साफ है। लालच पर विवेक को प्राथमिकता दे। इसका मतलब है कि तेजी देखकर किसी भी छोटे शेयर में कूदने से बचे। फोकस क्वालिटी लार्ज कैप शेयरों पर रखें। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की यही सलाह है। और कौन से सेक्टर्स पर खास नजर रखनी चाहिए? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी, ये वो बड़े जहाज हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग और हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग मॉडल बाय हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। बिल्कुल। आपने अनुशासन की बात की, लेकिन बाजार में एक डर का मीटर भी होता है, विक्स। वो तो काफी नीचे है। हाँ, और ये एक दोधारी तलवार है। इंडिया विक्स का 11% गिरकर 10.31 पर आना दिखाता है कि बाजार में डर कम है। तो ये तो अच्छी बात है। एक तरह से हाँ, लेकिन कभी-कभी जरूरत से ज्यादा शांति एक बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा भी हो सकती है। तो इस पर भी हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की नजर है। अब ये कि ज्यादातर शेयर इस रैली में हिस्सा नहीं ले रहे, किसी छुपी हुई थकान का संकेत है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल इस पर ध्यान देने की सलाह देता है और सही विश्लेषण के लिए हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग और हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग मॉडल बाय हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को जरूर फॉलो करें। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।